बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। अमरोहा से शबनम को फांसी देने को लेकर सेशंस कोर्ट में आज समाअत है। फांसी देने की तारीख पर आज कोर्ट में समाअत होने वाली है। समाअत के बाद रिपोर्ट मथुरा और रामपुर जेल को भेजी जाएगी। शबनम की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया खारिज कर चुके हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी भी खारिज हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको अमरोहा से इस वक्त बता रहे हैं। शबनम के फांसी की तारीख को लेकर आज बेहद अहम समाअत होने वाली है। सेशंस कोर्ट में समाअत होगी। आज फांसी देने की तारीख पर कोर्ट में समाअत है। समाअत के बाद रिपोर्ट मथुरा और रामपुर जेल को भेजी जाएगी। आप बता दें कि शबनम की रहम की अर्जी को सदर जमहूरिया पहले ही खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी भी खारिज हो चुकी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गवर्नर से रहम की अर्जी भी लगाई गई थी शबनम की जानिब से। उसके बेटे ने भी अपील की है कि उसकी मां को फांसी न दी जाए। तो ये अमरोहा की शबनम की खौफनाक कहानी है जो आपको इस वक्त बता रहे हैं। शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से काटकर कत्ल कर दिया था। पूरे परिवार में सिर्फ शबनम ही अकेली बची थी। अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। शबनम ने पुलिस से बदमाशों के जरिए वारदात होने की बात कही। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ, इंकशाफ हुआ कि शबनम अकेली ही बची है घर में। तो शक की सुई शबनम पर गई। शबनम की कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पूरे मामले का इंकशाफ हुआ। 3 महीने में एक ही नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया गया था। शबनम के आशिक सलीम को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इसके बाद सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।